दोस्तों, आज हम तुम्हें ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर एवं एजुकेशन हब इंदौर। स्मार्ट, स्वच्छ और ऐतिहासिक शहर इंदौर आधुनिकता के रास्ते पे बहुत ही आगे बढ़ चुका है। लेकिन आज की वीडियो में हमारा लक्ष्य है कि आपको इंदौर के पारंपरिक पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों से अवगत कराएं। इंडिया ट्रैवल वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान और मेरे साथ है मेरे दोस्त इनायत। आज हम पुणे से इंदौर की ओर निकल पड़े हैं। इंदौर पहुंचने से 1.5 घंटे पहले आप एक राइट टर्न लेकर पहुंच जाएंगे एक ऐतिहासिक शहर महेश्वर। महेश्वर मालवा साम्राज्य और इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर जी की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर महेश्वर किला, विस्तृत घाट और खूबसूरत मंदिर है। नर्मदा किनारे बने इस घाट पर आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। अपने आप में कला, धार्मिकता, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे यह नगर लगभग 2500 साल पुराना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्थान को पवित्र नगरी का दर्जा दिया है। इस घाट को देखकर आपको बनारस के घाटों की याद आ जाती है। इस घाट पर कई हिंदी, तमिल फिल्मों की और टीवी सीरियल्स की शूटिंग हो चुकी है। महेश्वर की हाथों से बनाई हुई महेश्वरी सिल्क साड़ियों ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। दोस्तों, महेश्वर से इंदौर का रास्ता 1.5-2 घंटे का है। कार पार्क करने के बाद हम पैदल निकल पड़े सराफा बाजार घूमने। यह पर्यटकों की बहुत ही पसंदीदा जगह है। यहाँ भी बड़ा सराफा और छोटा सराफा ऐसे 2 ज्वेलरी मार्केट है। इंदौर के सबसे पुराने मार्केट में से यहाँ एक मार्केट है जो अपनी पहचान बनाए हुए है। सिर्फ भगवान और वायरमैन ही जानता है कि कौन सा कनेक्शन कहां पे जा रहा है। सराफा बाजार में टहलते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और दोपहर हो गई। अब पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। सराफा बाजार में ही बने राजहंस रेस्टोरेंट में मध्य प्रदेश की सिग्नेचर डिश दाल बाफले का आनंद उठाया। यह डिश राजस्थान के दाल बाटी या बिहार की पहचान लिट्टी चोखा के समान है। आप भले ही कितना भी पेट भर के खाना खा ले, शिकंजी के लिए पेट में थोड़ी जगह तो बन ही जाती है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा में प्रवास करना अपने आप में एक गजब का अनुभव होता है। दोस्तों, भले ही आपको कहीं नहीं जाना हो, एक अम्यूजमेंट पार्क की राइड समझ के इसमें बैठ जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा। रास्ते में आड़ी टेढ़ी लगी हुई गाड़ियां, रास्ते में चल रहे लोग और गलत दिशा से आने वाली गाड़ियों से बचते बचाते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले इन ऑटो रिक्शा चालकों को इंडिया ट्रैवल सलाम करता है। सराफा बाजार में वक्त गुजारने के बाद हम राजवाड़ा देखने आए हैं। राजवाड़े के पिछले भाग में यह है जूना राजवाड़ा, यानी कि पुराना राजमहल। अंदर जाते ही आपको ऐसा लगता है कि आप 200-250 साल पीछे वक्त में आ गए हो। इस इमारत में ऊपरी मंजिल पर एक संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय में मराठा साम्राज्य के होलकर राजवंशों के बारे में जानकारी दी गई है और उस जमाने की कुछ चीजों को संजो कर रखा गया है। यह है शिव मंदिर। यह है राजवाड़ा का दर्शनी भाग, यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार। इस 7 मंजिली इमारत की पहली 3 मंजिलें पत्थर और ऊपरी 4 मंजिलें लकड़ी से बनी हुई है। इमारत में भव्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही एक बड़ा आंगन है। महल में कई गलियारे, गैलरी और खिड़कियां हैं। रात के रोशनाई में यह राजवाड़ा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, राजवाड़े के सामने वाली ट्रैफिक भी किसी अजूबे से कम नहीं।
यह रास्ते पे चल रहे लोग और वाहन चालकों के बीच में की सूझबूझ का एक उत्तम उदाहरण है। राजवाड़ा के पास है यह श्री गोपाल मंदिर। इसके बनावट से ऐसे लगता है कि यह मंदिर भी राजवाड़ा इतना ही पुराना है। राजवाड़ा के सामने यह है महालक्ष्मी मंदिर। राजवाड़े के पीछे से सराफा बाजार के रास्ते में यह है इमाम बाड़ा। दिन भर इंदौर घूमने के बाद रात को हम आ गए हैं फिर से एक बार सराफा बाजार। लेकिन दोस्तों इस वक्त सराफा बाजार का नज़ारा कुछ और ही है। दिन का ज्वेलरी बाजार अब फूड कोर्ट में बदल गया है। दोस्तों यह है इंदौर में वर्ल्ड फेमस जोशी दही बड़ा। इसकी पूरी संभावना है कि यूट्यूब पर आपने इनके वीडियोस देखे होंगे। इनकी खासियत यह है कि यहाँ उछाल कर दही बड़ा बनाते हैं। कुछ लोग इसे डांसिंग दही बड़ा के नाम से भी बुलाते हैं। स्मोक पान और सोने के पेड़ वाली दुकान, ग्रिल फूड, रबड़ी के मालपुए, गुलाब जामुन, जलेबी और पाव भाजी, ऐसे कई अनेक खाद्य पदार्थ यहाँ पे मिलते हैं। कोकोनट क्रश ने हमारा दिल खुश कर दिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी मीठी होती है कि देखकर ही आपको डायबिटीज हो जाए। यह है इंदौर की फेमस जलेबी और रबड़ी। यहाँ के खाद्य पदार्थों से आपका मन न भरा हो तो अगली जगह खास आपके लिए है। इंदौर के सुपरफास्ट रिक्शा से 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं इंदौर के और एक स्ट्रीट फूड डेस्टिनेशन 56 दुकान। हाल ही में पूरे 4 करोड़ रुपए खर्च करके इस जगह का रिनोवेशन किया गया है। अब यह नो व्हीकल जोन है। सुबह जलेबी पोहे से लेके रात के पान और आइसक्रीम तक की सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। पहले दुकानों के सामने ऐसे गाड़ियाँ आड़ी टेढ़ी लगी रहती थी, लोगों का चलना मुश्किल हो जाता था। अब पार्किंग के लिए अलग जगह दी गई है। यहाँ पर 80 कार और 200 बाइक्स की पार्किंग की सुविधा है। छप्पन बाजार परिसर में कई और भी दुकानें हैं। यहाँ मिठाई की दुकान बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप खान पान के शौकीन हैं तो यह जगह आपके ही लिए है। उस रात हम दिव्य पैलेस होटल में रुके थे। वहाँ का हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा था। होटल में सुबह इंदौर के फेमस पोहा जलेबी का नाश्ता करके हम इंदौर के बाकी के पर्यटन स्थल देखने निकल पड़े। होटल में भले ही कितनी अच्छी चाय बनती हो, चाय का असली मज़ा तो टपरी पर ही आता है। पर्यटन की सूची में अगला स्थान है 28 एकड़ में फैला हुआ लाल बाग पैलेस। इस महल का निर्माण 1928 में महाराजा शिवाजीराव होळकर ने किया था। इस महल को देखकर आपको होळकर शासन के जीवन शैली का अंदाजा आ जाता है। इस महल के दीवारों पर और छत पर नक्काशी और पेंटिंग्स बने हुए हैं। इस महल की वास्तुकला इटालियन शैली से प्रभावित है। लाल बाग पैलेस के आजू बाजू बना है लाल बाग गार्डन। अगला पर्यटन स्थल है सेंट्रल म्यूजियम, हिंदी में केंद्रीय संग्रहालय, पर इसे आमतौर पर इंदौर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस संग्रहालय में कई प्राचीन शिल्प प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय के बाहर खुले में बहुत सारी मूर्तियां एवं शिल्प रखे हुए हैं और अंदर अनेक गैलरीज हैं। उसमें मुख्य तौर पर है शिलालेख गैलरी, सिक्का गैलरी, हथियार गैलरी और इटालियन पेंटिंग्स गैलरी। भारत की यह अनोखी धरोहर कहे या विरासत कहे, इसे देखने आप यहाँ जरूर पधारें। पर्यटन की दृष्टि से और एक महत्वपूर्ण स्थल है होळकर राजवंश के जमाने की कृष्णापुरा छतरी। इस स्मारक का निर्माण 1849 में महाराजा यशवंतराव होळकर जी ने अपनी पत्नी कृष्णाबाई होळकर जी के स्मृति में किया था। यहाँ पर आप मराठा और राजपूत वास्तुकला का संगम देख सकते हैं।
यह है शिव जी का मंदिर। यहाँ ज़्यादातर बंद ही रहता है। यहाँ पर होलकर राजवंश के सदस्यों की समाधियाँ भी बनी हुई है। यह स्मारक अपने आप में सौंदर्य और कलात्मकता की मिसाल है। दोस्तों, अगला स्थान है गांधी हॉल। गांधी हॉल को मूल रूप से किंग एडवर्ड हॉल के नाम से जाना जाता था। इसे मध्य प्रदेश के पाटन से लाए गए लाल पत्थरों से बनाया गया है। इस इमारत को प्रमुख रूप से कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अगले 2 मिनट में हम देखेंगे इंदौर के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल। सबसे पहले हम गए इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में बने कनकेश्वरी माता मंदिर। यह कनकेश्वरी धाम के नाम से भी जाना जाता है। कनकेश्वरी धाम के पास ही है यह चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। यह एक भव्य जैन मंदिर है। खजराना गणेश मंदिर, यह इंदौर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। भगवान गणेश जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था। पर्यटकों में यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला अनोखा मंदिर है दिगंबर जैन कांच मंदिर। जैसे कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर पूरी तरह से कांच और आईने से बना है। यहाँ पर दीवार, छत, फर्श, खंबे और दरवाजे कांच से सजे हुए हैं। यह मंदिर जैन तीर्थयात्री और पर्यटकों के बीच में समान रूप से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला मंदिर है गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह मंदिर भी परदेशीपुरा में स्थित है। इस मंदिर में तांडव नृत्य पे की जाने वाली आरती प्रसिद्ध है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक साथ हो जाता है। उज्जैन के पास होने के कारण इंदौर में भी बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि यहाँ बड़ा गणपति मंदिर, जहाँ गणेश जी की 25 फीट ऊंची मूर्त है। अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इंदौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है देवगराडिया महादेव गुप्तेश्वर मंदिर। इंदौर एयरपोर्ट के पास बना हुआ है गोमटगिरी जैन मंदिर। छोटे से टीले पर बना हुआ यह मंदिर बहुत ही स्वच्छ और शांत जगह है। इंदौर में बहुत सारे गुरुद्वारा भी है। नाहरवली की दरगाह, यह दरगाह 300 साल पुरानी है और यहाँ पर अनेक सेलिब्रिटीज और सामान्य जन मत्था टेकने आते हैं। व्हाइट चर्च, इस चर्च का निर्माण 1858 में किया गया था। दोस्तों, इंदौर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है उज्जैनी। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वाटर पार्क है। इंदौर शहर के मध्य में बना हुआ है यह मेघदूत उपवन गार्डन। इस गार्डन की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत शांति होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहा, इस चौराहे के पास ही बना हुआ है यह भारत माता मंदिर। मंदिर के पास ही बना है कारगिल स्मारक। इंदौर के अन्य आकर्षणों में शामिल है पिपल्यापाला उद्यान। इंदौर में एक अनूठा प्राणी संग्रहालय भी है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बना हुआ है होलकर क्रिकेट स्टेडियम। इंदौर में बहुत सारे वाटर पार्क हैं। यह है इंदौर का आईटी पार्क। दोस्तों, इंदौर भारत का एकमात्र शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम एक साथ है। विमान के आकार में बना यह अनोखा टर्मिनल 10 रेस्टोरेंट, किसी खूबसूरत महल जैसे दिखने वाला डेली कॉलेज। दोस्तों, आप छुट्टियों में राणा मंडल अभयारण्य भी जा सकते हो। पूरे भारत में इंदौर ही ऐसा एक शहर है जिसके आसपास 2 ज्योतिर्लिंग है। इसमें से एक मंदिर है ओंकारेश्वर, जो कि इंदौर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में महाकालेश्वर जी का मंदिर, जो इंदौर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन में महाकुंभ मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ पर हरसिद्धि माता देवी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ होने वाली शिप्रा आरती पर्यटकों और भाविकों में बहुत लोकप्रिय है। शिप्रा आरती की श्रद्धानुसार तिकड़ावे। उज्जैन से हम वापस निकल पड़े। लौटते वक्त हम इंदौर के सिरपुर तालाब पे रुके। यहाँ पर लोग टहलने के लिए और जॉगिंग करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको
हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे विदा चाहते हैं। देखते रहिए इंडिया ट्रैवल वीडियोज़।